Good morning, students. In previous lecture, we learned what is fiber, what are the types of fiber, and we see different types of fiber. Now, open your book, page number 20. Here we discuss about the types of fiber, what are the advantage and disadvantage of the fibers. The first type of fiber, as we know that the fibers are of three types. One is natural fiber, it means those which is obtained from nature. Second one is synthetic fiber, and the third type is mixed fiber. Natural fibers are, see here, natural fibers, the fibers that are obtained from plants and animals are called natural fibers. It means those fibers which are obtained from plants and animals are known as natural fibers. Example: cotton, jute, coir, hemp and flax are example of fibers obtained from plant. Cotton, as you know, jute. Yesterday I show you such type of rope. It is made up from jute. It is the fiber which is obtained from jute plant. Coir is the outer part of coconut. जैसे नारियल के जो छिलके रहते हैं वो होते हैं कोयर. तो कोयर का यूज़ जो होता है वो बेड वगैरह, बेडशीट, आपका जो गद्दे होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है. तो कोयर इज द आउटर पार्ट ऑफ कोकोनट एंड और वी कैन से इट हस्क ऑफ कोकोनट. हेम्प एंड फ्लेक्स are also example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animal. Just cotton and jute are the example of plant fibers, such as wool and silk are the example of jute fiber. Wool is obtained from animals like sheep, goat, rabbit, yak, etc. From we get the fleece, and from this fleece we obtain wool. Silk is obtained from silkworms. Silkworm, as you know, the रेशम का कीड़ा. Silk is obtained from the cocoon of silkworm. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. Wool is obtained from the fleece. Fleece means जो गोट और शीप की जो अपर लेयर होती है, जो स्किन होती है, उसको बोला जाता है फ्लेस. जब इनकी हम लोग देखते हैं कि शीप और गोट के ऊपर जो होता है उनकी स्किन की घिसाई करते हैं और वहाँ से उनके बालों को, हम ये बोल सकते हैं, उनके बालों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनकी सफाई की जाती है और फिर उनसे फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं. इट इज also obtained from hair of rabbits, yak and camels. It means camel, yak जो होते हैं ये एनिमल्स होते हैं जो कि बर्फीले एरियाज में प्रेजेंट रहता है. रैबिट, इनके हेयर से भी वूल ऑब्टेन की जाती है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्कवर्म. ककून इट मीन्स जो रेशम का कीड़ा होता है उसका रेशम के कीड़े में बदलने से पहले वाली स्टेज जो होती है उसको बोला जाता है ककून. तो ककून को पानी में उबालकर और फिर वहाँ से रेशम का धागा निकाला जाता है. द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक. और जो नेचुरल फाइबर को यूज़ करके जो फैब्रिक बनाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फैब्रिक. See here, this one is the cotton. You all know about the cotton. This is cotton and it is obtained from cotton plant. Other, it is wool and wool is obtained from animals. What are the advantage
of एडवांटेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। जो फैब्रिक हम लोग पहनते हैं, फाइबर जो होता है, फाइबर का यूज़ कहाँ होता है? फाइबर से पहले यान बनाया जाता है। फाइबर जो होता है, फाइबर बोला जाता है, जो छोटे छोटे से धागे रहते हैं उनको फाइबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी these are the small fibers, these are the small fibers, and if we spin and such, this is known as spinning. Now it is changes into a thread and we call it yarn. क्या बोलते हैं हम इसको? यान बोला जाता है। इस टाइप से जब फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज में जब कॉटन फाइबर से मिला के ये धागा बनता है, उसको हम बोलते हैं, उस धागे को बोला जाता है यान। और फिर यान को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसकी बुनाई करते हैं, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसकी बुनाई करने के बाद जो मिलता है वो हमें मिलता है फैब्रिक। जैसे इट इज़ द पार्ट ऑफ अ फैब्रिक। इसमें आप देखिए एक धागा जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ये अगर हम इसको देखेंगे तो एक धागा जो है इसमें हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, और एक धागा जो है इसमें हम देख रहे हैं ऐसा वर्टिकल है, एक आड़ा है और एक खड़ा है। जो खड़ा है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, और जो आड़ा है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टली। इस टाइप से इसकी वीविंग करके, इसकी बुनाई करके और कपड़ा बनाया जाता है। तो जो कपड़ा बनता है फैब्रिक को यूज़ करके, उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक, इट मीन्स नेचुरल फैब्रिक मीन्स द फैब्रिक विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करके जो फैब्रिक बनाया जा रहा है उसको कहा जाएगा नेचुरल फैब्रिक। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स? व्हाई वी चूज नेचुरल फैब्रिक? द फर्स्ट रीजन इज these fabrics absorb more water and sweat. Which type of fabric absorb more water and sweat? The fabric which is prepared from natural fibers. It means natural fabric. तो natural fabric absorb more water and sweat. For example, आप देखिए कि अगर if you spill water ऑन द फ्लोर, अगर हम फ्लोर पर पानी अगर फैल जाता है पानी, या पानी गिर जाता है, अगर आपने वहाँ पर एक गिलास पानी डाल दिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू टेक टू टाइप्स ऑफ क्लॉथ, वन इज कॉटन एंड अनदर इज सम सिंथेटिक क्लॉथ। एंड जब हम उस सिंथेटिक क्लॉथ से जब उस पानी को पोंछेंगे तो वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट इफ़ वी यूज़ अ कॉटन क्लॉथ, और जब हम उस कॉटन क्लॉथ को यूज़ करके उस पानी को जब पोंछेंगे जो फैला हुआ है फर्श पे, तो हम देखेंगे कि जो कॉटन क्लॉथ है उसने पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया है, और जो सिंथेटिक क्लॉथ है उसने नहीं किया है। तो इससे क्या प्रूव होता है? इट प्रूव्स दैट द कॉटन फैब्रिक्स और नेचुरल फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर, ज़्यादा वाटर यूज एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना, तो मोर स्वेट को यूज़ करते हैं कौन? नेचुरल फैब्रिक। इसीलिए हम लोग गर्मियों में जो होता है वी चूज़ कॉटन फैब्रिक्स टू वियर। हम लोग जनरली गर्मियों में ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक्स को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। इफ वी वियर अ सिंथेटिक क्लॉथ एंड a cotton cloth, we feels that in cotton cloth we feels more comfort. Why we feels more comfort in cotton cloth? Because in cotton cloth the heat absorption capacity is more and it allows air to pass. तो
एयर जो होती है, इट अलाउस एयर टू पास थ्रू देम, इट मीन्स इनके आर पार जो होती है एयर अच्छे से पास हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, इसलिए हमें गर्मी का एहसास कम होता है। और जब गर्मी कम लगती है तो उसके अंदर से एयर जो है वो पास हो रही है, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन फैब्रिक्स। उसी जगह अगर सिंथेटिक फैब्रिक होता है तो उसमें हमें गर्मी फील होती है, क्योंकि वो एयर को अच्छे से पास नहीं करता है। द थर्ड वन इज दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई कचरा होता है, कोई वेस्ट मटेरियल है, जैसे कागज़ का टुकड़ा है या कोई कपड़ा है, अगर कॉटन फैब्रिक है तो वह धीरे धीरे अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके और मिट्टी में मिल जाता है। जबकि उसी जगह जैसे पॉलीथीन क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए जब भी उसको फेंकते हैं तो वह सड़ती नहीं है और मिट्टी में नहीं मिलती, मतलब अपने आप वो डिग्रेड नहीं होगी। ऐसे ही नेचुरल फैब्रिक्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप ही वो समय के साथ धीरे धीरे पानी से, हीट से, सबसे सड़ गल के और मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। Along with advantages of natural fabrics, there are some disadvantages also. So what are the disadvantages of natural fabrics? We see here. The first, they do not retain their creases for long. For example, मतलब जब हम नेचुरल फैब्रिक्स को वियर करते हैं तो उसकी क्रीज जो होती है, जिसे हम प्रेस करते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं रहती है, यानी हमको बार बार उसको सही करना पड़ता है, मतलब उसको प्रेस करना पड़ेगा आपको। द थर्ड, दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। और जब हम नॉर्मल वॉशिंग करते हैं तो उस पर कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। द थर्ड वन, दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मोथ एंड मॉल्स। मोथ एंड मॉल्स आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। तो मॉथ एंड मॉल्स जो होते हैं ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये नेचुरल फैब्रिक्स पर ज़्यादा अटैक करते हैं, इजीली अटैक कर पाते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि बारिश के समय में जब कपड़े गीले होते हैं, नमी वाले होते हैं, और अगर वो कॉटन फैब्रिक्स हैं तो उनमें से एक अजीब प्रकार की स्मेल हमको आती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉथ एंड मॉल्स। द फोर्थ, दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। मीन्स अगर ये गीले हो जाते हैं तो नेचुरल फैब्रिक्स जो हैं वो जल्दी से नहीं सूखते हैं। आपने खुद ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। ये कॉटन फैब्रिक्स जो है उसको सूखने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फैब्रिक। द फिफ्थ वन इज नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। और नेचुरल सिल्क जो होता है, सिल्क इज आल्सो अ नेचुरल फैब्रिक, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इट मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा, एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल इट मीन्स नॉर्मल कोई भी हर पर्सन कांट बी अफोर्ड नेचुरल सिल्क बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो उसको वहन नहीं कर सकता, वो उसको खरीद नहीं सकता, वो उसको पहन नहीं सकता, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। द सेकेंड फाइबर इज ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। Synthetic fibers are prepared by human beings, so it is also known as human made fiber. Human made means जिसको इंसानों ने बनाया है या हमने बनाया है। The fibers that are made by humans from different chemicals in the industries are called human made or synthetic fibers. It means वे फाइबर्स जो कि ह्यूमंस द्वारा डिफरेंट केमिकल्स, अलग अलग टाइप के केमिकल्स को यूज़ करके इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। सम ऑफ द कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन। एवरीबडी यू नो अबाउट नायलॉन। हम सभी ने इस टाइप की एक रस्सी देखी होगी जो बांधने के काम आती है, ये डोरी या फिर जो नेट होती है वह नायलॉन की नेट होती है, तो ये इसको बोलते हैं नायलॉन। तो नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर, जनरली वी ऑल नो अबाउट पॉलिस्टर। द क्लॉथ वी वियर आर मेड अप ऑफ
polyester and acrylic. All these are the example of synthetic fiber. The synthetic fibers are mostly obtained from petroleum. And from where the synthetic fibers obtained? They are obtained from the petroleum. Here the petrol or petroleum, both are different things. Petroleums are the crude oil which are obtained under the soil. The fabric made from synthetic fiber is called synthetic fabric. और synthetic fiber जो होता है उसका यूज़ केवल कपड़े बनाने में ही नहीं किया जाता है, अदर थिंग्स बनाने में भी किया जाता है. जैसे सिंथेटिक फाइबर जो हैं जिनसे हम लोग इस टाइप से नायलॉन की रस्सी बनाते हैं. घर पे हम लोग ने देखा होगा हमारे पास एक्रेलिक प्लेट्स वगैरह होती है. उन प्लेट्स को बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है. अदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. कर्टन्स बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ होता है. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनका यूज़ केवल फैब्रिक बनाने के लिए ही नहीं, अदर थिंग्स बनाने के लिए भी किया जाता है. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? लाइक दैट natural fabrics have some advantages, such as synthetic fabrics also have some advantages and some disadvantages. Here we discuss first advantages of synthetic fabrics. The first one is synthetic clothes are more durable and easy to maintain. सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो मोर ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मीन्स लंबे समय तक चलने वाले, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं. एंड ईजी टू मेंटेन, इट मीन्स उनको मेंटेन करना जो होता है बहुत ईजी होता है, जल्दी सूख जाते हैं. उन पर हम जब आयरन करते हैं तो वह ईजीली हो जाती है. और अगर बार बार आयरन नहीं भी की जाए तो भी वो चल जाते हैं. लेकिन कॉटन क्लॉथ्स में ऐसा नहीं होता है. द सेकेंड, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड आर रिंकल फ्री. ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ड्राई अप फास्ट, बहुत जल्दी सूख जाते हैं. एंड आर रिंकल फ्री, मतलब उनमें सल भी नहीं पड़ते. द थर्ड वन इज सिंथेटिक क्लॉथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मॉल. जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उनके ऊपर मॉथ एंड मॉल्स जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक नहीं कर पाते हैं. वाई दे डोंट अटैक ऑन द सिंथेटिक क्लॉथ्स? बिकॉज सिंथेटिक क्लॉथ्स में जो होती है ह्यूमिडिटी नहीं होती है, वो जल्दी सूख जाते हैं, उनमें नमी नहीं होती है. और नमी वाली जगह पर ये मॉथ्स एंड मॉल्स जो होते हैं ये खुद को ग्रो करते हैं. इसलिए सिंथेटिक क्लॉथ्स पे, और बिकॉज दे आर केमिकली प्रोसेस्ड, उनमें केमिकल से प्रोसेस होते हैं, इसलिए ये सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं ये मॉथ और मॉल से अटैक्ड नहीं होते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक. What are the disadvantages of synthetic fabric? सिंथेटिक फैब्रिक की क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या नुकसान हैं उसके? द फर्स्ट, दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड हैंड्स आर नॉट गुड फॉर समर. मीन्स सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं ये अपने आर पर एयर को अलाउ नहीं होने देते हैं, एयर इनमें से ईजिली क्रॉस नहीं होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इन समर सीजन we don't like to wear synthetic fabric. We almost choose a natural fabric to wear in most probably summer season. The second one is they do not absorb sweat. Means ये जो होते हैं ये पसीने को नहीं सोखते हैं, और पसीना नहीं सोखते हैं, that's why we don't choose synthetic fabrics in summer season. The third one is they easily catch fire. Synthetic fabrics जो होते हैं वे आग, अगर हम आग के पास जाते हैं सिंथेटिक फैब्रिक को पहनते हैं, अगर बाय मिस्टेक या गलती से एक्सीडेंटली अगर कोई घटना होती है तो सिंथेटिक फैब्रिक जो है वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फैब्रिक. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. अगर हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये अपने आप सड़ते गलते नहीं हैं. नाउ the third type of fabrics is mixed fabric. Before this, one thing is given to you here. Do you know
The chemical used in the manufacturing of synthetic fibers find their way in water bodies and pollute them. जो केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, उस वाटर को जब नदियों में और वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है तो वो उसको क्या करती है, पोल्यूट करती है, बिकॉज दे आर केमिकल एंड सो दे आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. इसलिए वो इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ फाइबर्स is mixed fibers. Mixed fibers, the name itself proves that the name mixed indicate that it is the type of mixing. It means in mixed fiber there are some part of natural fiber and some part of synthetic fiber. The fibers made by blending natural fibers with synthetic fibers to obtain more superior and useful fiber are called mixed fiber. ब्लेंडिंग मीन्स होता है मिक्स करना. तो द फाइबर्स मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विथ सिंथेटिक फाइबर. इट मीन्स नेचुरल फाइबर को किसके साथ मिक्स किया जाता है, द नेचुरल फाइबर्स इज मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर टू ऑब्टेन मोर सुपीरियर. Why it is called more superior? Because it is the combination of both fiber. It means it have the quality of natural plus synthetic fiber. इसके अंदर क्या होगा, दोनों की क्वालिटी होगी, नेचुरल फाइबर की भी होगी एंड सिंथेटिक फाइबर की भी होगी. तो जो दोनों के एडवांटेजेस हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, मिक्स्ड फाइबर में. एंड यूजफुल फाइबर आर नोन एज मिक्स्ड फाइबर. फॉर एग्जाम्पल टेरी सिल्क एंड टेरी वूल. टेरी सिल्क एंड टेरी वूल. टेरी द वर्ड इज टेकन फ्रॉम synthetic and the silk is the natural fiber. It is taken from terylene. Terylene से terry word लिया गया है and silk is natural fabric. Such type terry wool. It is a combination of natural plus mixed synthetic fiber. The terry words is taken from terylene and wool is a natural fiber. Hence the name here given is the mixed combination of natural and synthetic fibers. Example terracotta. Terracotta is the fabric which we wear mostly. The fabric we wear like that our uniform, our clothes we wear at our home or any party wear dresses mostly they are prepared from the terracotta. Terracotta, it is the combination of terylene plus cotton. It means what is the mixed here? Terylene is a synthetic fiber and cotton is the natural fiber. Both are blended together and the third fiber we obtain is terracotta. Terry silk is the combination of terylene plus silk and terry wool is the combination of terylene plus wool. Are the some examples of mixed fibers. So all these are today we read about all fibers, natural fibers, human made or synthetic fibers and mixed fibers. Next day we studied how the cotton is obtained from cotton plants, how the cotton is cultivated and cotton fabrics such type, how the jute is obtained, how jute is cultivated. We will discuss about in next lecture. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार कॉल करके बात कर सकते हैं. आपको फेयर नोटबुक भी बनाना है. सारी चीज़ें हमारी क्लियर है कि हमें फेयर नोटबुक कैसे बनाना है, क्या करना है. जो PDF फाइल आपको भेजी जाती है अलॉन्ग विथ योर MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इन सबको हमको कॉपी में आपकी फेयर नोटबुक जो है उसमें नोट डाउन करना है. कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हमें MCQs में आपको सारे ऑप्शन लिखना है. देन यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन. आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके ऑप्शन लिखेंगे और जो भी करेक्ट होगा उस पर टिक लगाएंगे. सच टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको पूरा सेंटेंस को उतारना है. हर क्वेश्चन और आंसर के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है. राइट नीट एंड क्लीन, यूज ब्लैक एंड ब्लू
ball pen to write your question and answer. Write question with black ball pen and answer with blue ball pen. Don't use any other red or green pen for decoration. स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखिए। आप सारी चीज़ें आपकी PDF फाइल या आपकी बुक से लिखेंगे तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। आपको हर टॉपिक को डेट वाइज जैसे पढ़ाया जा रहा है उसको लर्न करना है, उसको सीखना है, समझना है, फिर उसको बुक से भी आपको पढ़ाई करना है। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात करें या फिर स्कूल की जो ID है उस पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर कोई वीडियो आपको नहीं समझ में आता है, कहीं आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ें आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वे शेयर करें। कुछ ही दिनों में आपकी फेयर नोटबुक जो है वह चेक होने के लिए स्कूल में बुलाएंगे हम लोग। तो सारा जो भी वर्क दिया जा रहा है वह टाइम टू टाइम आप लोग करें। ओके, नेक्स्ट जो भी होगा हम अगले चैप्टर में, अगले सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।